ऐसे ही एक सूत्र और है मिदचोन्त्यात् परः। मिदचोन्त्यात् परः का अर्थ है, कहा मित जो आगम, अर्थात म की इस संज्ञा वाला आगम, जिसमें म की संज्ञा होती है, ऐसा आगम अगर किसी के हो तो वो कहाँ होगा? कहा अचों के मध्य में जो अंतिम अच, अर्थात कई अचों, उन अचों का जो अंतिम अच होगा, उनमें जो अंतिम अच होगा, उस अंतिम अच से परे वह मितागम होगा और उसी का ही अंतिम अवयव माना जाएगा। अचाम मध्ये यो अंत्यः तस्मात् परः तस्यैव अंत्यावयवः मित स्यात्। अचों में जो अंतिम अच होगा उससे परे होगा मितागम और उसी का अंतिम अवयव माना जाएगा। तो इस प्रकार एक उदाहरण, इसका उदाहरण देते हैं, जैसे ज्ञान शब्द है। अब ज्ञान शब्द के नपुंसकलिंग में ज्ञान शब्द चलता है तो उसका बहुवचन में ज्ञानानि बनता है। तो ज्ञान शब्द से जस और सस आया माना, तो वहां जस ससोसी से सी हो जाता है दोनों के स्थान में, और सी में बचता है ई, और उसमें नपुंसकलिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा होती नहीं है, तो उसके लिए अलग से सूत्र बनाया सी सर्वनाम स्थानम। कहा जस सस के स्थान में जो सी होता है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, अर्थात जस और सस के जो सी हुआ है नपुंसकलिंग में, दोनों को ही सर्वनाम स्थान मानेंगे। वैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही 5 सर्वनाम स्थान है, सु औजस अम औट सुडा नपुंसकस्य, ये सूत्र है। तो केवल 5 की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है नपुंसकलिंग को छोड़कर। तो नपुंसकलिंग में अगर किसी की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी तो वो केवल 2 हैं, जस और सस के स्थान में होने वाला सी। अब यहां ज्ञान सी हुआ, सी में ई बचेगा, तो अब यहां एक सूत्र आता है नपुंसकस्य झलच। नपुंसकलिंग और नपुंसकलिंग का भी झलंत हो या अजंत हो, तो ज्ञान शब्द तो अजंत है, और उससे परे सर्वनाम स्थान हो तो ज्ञान के नुम आगम होना है। नपुंसकलिंग का जो भी अक्षर होगा, जो भी शब्द होगा, उसको नुम होगा, तो ज्ञान के नुम होना है। तो नुम कहाँ होगा? तो कहा नुम में न बचता है, म की संज्ञा होगी, मित हो गया। तब सूत्र आया अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, सूत्र आया मिदचोन्त्यात् परः। कहा मित आगम अंतिम अच से परे और अंतिम अच से परे होने पर भी और उसी का अंतिम अवयव मित आगम होगा। तो ज्ञान का अंतिम अच है न में अ, उसके बाद नुम होगा, तो नुम में न बचेगा और उसी का अवयव माना जाएगा, अर्थात अब ज्ञानन हो गया। नुम होने पर उसी का अवयव हो गया तो हो गया ज्ञानन। तो ज्ञानन होने से नान्तिक उपधा के दीर्घ हो जाता है, इसलिए ज्ञानानि बनता है, क्योंकि नान तो होगा तभी जब वह न उसका अंतिम अवयव माना जाएगा। इसलिए अंतिम अवयव होने से ज्ञानन बना, ज्ञानन के उपधा के दीर्घ हो जाएगा, ज्ञानान ई में मिलेगा ज्ञानानि। इस प्रकार ये मिदचोन्त्यात् परः सूत्र है। अगली वीडियो में आपको मैं दूसरे सूत्रों को बताऊंगा।